वेलकम आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फोर्स, या वेक्टर बोले या फोर्स बोले, मैकेनिक्स में एक ही चीज़ होता है। ये वेक्टर है, इसको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। यही वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। या फोर्स बोले या वेक्टर बोले, दोनों एक ही चीज है। दोनों का सेंस यही है कि फोर्स, वेक्टर बोले तो फोर्स, फोर्स ही वेक्टर और वेक्टर ही फोर्स। तो ध्यान से देखिए कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त। जैसे कंपोनेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक ट्रॉली बैग है, ये एक ट्रॉली बैग है, यहाँ पे व्हील है। यहाँ से आपने ट्रॉली बैग को अपने हाथ से पकड़े हुए, अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। इसको अपने हाथ से पकड़ करके इसको क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, चल रहा है आगे की तरफ, इधर चल रहा है। तो ट्रॉली बैग को जैसे ही आप लेके जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए ये जो ट्रॉली बैग है, ये ट्रॉली बैग इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ भी जाएगा। कभी जो है आपका ये हाथ एक बार ऊपर जाएगा और आगे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आगे आएगा। कभी जर्किन लगेगा, जब लेवल सरफेस का जो लेवल है ऊपर नीचे रहेगा, तो आपका हाथ कभी एक बार ऊपर चल जाएगा, कभी एक बार नीचे आ जाएगा। तो यानी ये वाई एक्सिस में काम कर रहा है और ये एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। यहां भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो किसी भी फोर्स का जो रिजोल्यूशन करेंगे तो वो कैसे करते हैं? जब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एक ही हाथ से हम खींच रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है। देखिए, वीडियो को बड़ा नहीं करने के लिए कुछ हम लिख देते हैं डिफिनेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस by which a force is splitting along its coordinate axis। वही है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है। ट्रॉली बैग का आप डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दीजिए। अब ट्रॉली बैग का जो हाथ था ना, यहाँ से खींच रहे हैं, ये फोर्स है, इसका नाम दे दीजिए एफ फोर्स से हम खींच रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो एंगल है ये थीटा है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एफ है, तो यहां जो कंपोनेंट टूट के आएगा तो इसको हम एफ एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको एफ वाई मान लेते हैं। अब देखिए एक काम हम और करते हैं कि यहां से जैसे ही हम इस पे लेके मिला दिया, इसको यहां पे मिला दिया। किसी को कोई तकलीफ? इसको यहां मिला दिया। अरे मिला दिए। अब देखिए कि आपको हम ये बोले कि ये जो फोर्स है, यही फोर्स जो हाथ से ट्रॉली बैग यहां पे है,
ट्रॉली बैग का पोजीशन यहाँ है। यहाँ से जैसे ही खींच रहे हैं तो एक बार वाई एक्सिस में जाएगा, एक बार एक्स एक्सिस में आगे जाएगा, एक बार ऊपर वाई एक्सिस में अप डाउन करेगा और एक्स में आगे की तरफ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त जब एक फोर्स हम लगा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, मोशन में हैं, तो मोशन में हैं तो वो जो फोर्स है उस फोर्स का इफेक्ट दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ेगा। किधर? एक एक्स एक्सिस पे पड़ेगा और एक वाई एक्सिस पे पड़ेगा। ये कब पड़ेगा? जब मेरा फोर्स इंक्लाइंड रहेगा, जब मेरा फोर्स तिरछा रहेगा, जब मेरा फोर्स झुका हुआ रहेगा, तो इसका इफेक्ट दोनों एक्सिस पे पड़ेगा। एक्स पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वाई पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली एक्स पे कितना इफेक्ट पड़ा और फाइनली वाई पे कितना इफेक्ट पड़ा। यही चीज़ आपको जानना है कि ये जो मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट है कि मैकेनिक्स में जब भी तिरछा फोर्स किसी भी बॉडी पे लगेगा उसका सॉल्यूशन हम जैसे ही क्वेश्चन में करने के लिए कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे ही कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन करने के लिए, तो हमको ये मामला फंसा देगा। इसीलिए मैकेनिक्स में अनडिसिप्लिन वाले फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो अनडिसिप्लिन में फोर्स है उसको हम डिसिप्लिन में लाएंगे। तो डिसिप्लिन में लाने का मतलब है कि डिसिप्लिन में जो इंक्लाइंड फोर्स रहेगा उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए एक्स पे कितना इसका इफेक्ट पड़ा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना इसका इफेक्ट पड़ा, तो इसी का हम कंपोनेंट तोड़ते हैं। इसका ये कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो जैसे देखिए इसका जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आप देखिए इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें कॉस थीटा बराबर हम बोले आपको क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। आपको पता है बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब यहां देखिए आधार क्या है, ये इस ट्रायंगल में आधार क्या है, एफ एक्स। तो यहां लिखिए एफ एक्स और यहां लिखिए हाइपोटेनियस क्या है, एफ। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर एफ एक्स बटे एफ। तो हम यहाँ एफ एक्स हम क्या कर रहे हैं कि ये एफ एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा इसमें तोड़ के रखेंगे और एफ वाई पे तोड़ के रखेंगे। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये है कंपोनेंट किसका, एक्स एक्सिस का। किसका? एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट टूटेगा वो है एक्स एक्सिस पे। ये अब देखिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे यानी लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण, तो यहां पे इसमें देखिए लंब क्या हो जाएगा, एफ वाई। लंब क्या हो जाएगा, एफ वाई। और लंब क्या हो जाएगा, एफ वाई। और आधार क्या हो जाएगा, सॉरी ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एफ। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर एफ वाई बटे एफ। तो इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। यहां भी हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। अब देखिए यही हुआ मेरे दोस्त एक्स एक्सिस का, ये जो है एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट्स।
एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, ये हो गया वाई कंपोनेंट। जब कोई तिरछा फोर्स रहेगा वाई कंपोनेंट, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एफ एक्स कितना निकला, एफ एक्स को यहाँ रखिए, एफ एक्स आपको कितना निकला, यहाँ पे एफ एक्स कितना निकला, एफ एक्स निकला एफ साइन थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा ना, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और यहां पे निकला एफ वाई बराबर कितना, एफ साइन थीटा। तो मेरे दोस्त आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक कंसेप्ट और है कि जैसे ये पी फोर्स है, क्या है पी, तो इसका जो कंपोनेंट तोड़ेंगे यहाँ थीटा है, तो जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन, बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा, सिंपल सी बात, यहाँ पे पी साइन थीटा। तो ये जो है इसका कंपोनेंट तोड़ लिए, मतलब पी डिलीट हो गया, पी ये जो अनडिसिप्लिन वाला फोर्स था एफ, ये डिलीट हो करके अब ये डिसिप्लिन में आ गया, एफ कॉस थीटा यहाँ आ गया इस एक्सिस पे, और एफ साइन थीटा इस वाई पे आ गया, ये अनडिसिप्लिन वाला फोर्स डिसिप्लिन में आ गया। तो बस ये रखिए, ध्यान रखिएगा, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, बिल्कुल। थैंक यू मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने पॉलीगॉन लॉ सब, पैरेललोग्राम लॉ सब देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू मेरे दोस्त।